एमएस इन्फॉर्मेटिव के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सब दोस्तों को अपने चैनल एमएस इन्फॉर्मेटिव में खुशामदीद कहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के हवाले से कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ बना रहा हूं जो आपको अपने टेस्ट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे और तकरीबन उनमें से कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो मैंने छोड़ा हो जो इम्तहान में ना आए। तो मेरे सब भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, वरना आप वीडियो को लाइक भी ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप चैनल को भी सब्सक्राइब ना करें। तो मेरी आपसे कोई ज़बरदस्ती ऐसी नहीं है। तो इसके अलावा एक तो मैं आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 में जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो आपको बताऊंगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 है क्या, ये आपको बताऊंगा। और जो इस एक्ट में फ़र्दर अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो इस एक्ट में तरमीम हुई है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो अभी तक मेरे किसी भी भाई ने ये चीज़ डिस्कस नहीं की। तो आप मेरे साथ बंधे रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको जो भी आपके सवालात ज़हन में हैं वो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगे। और मेरी आपसे कोशिश भी यही होगी कि मैं आपके तमाम सवालात को क्लियर करके जाऊं। तो सबसे पहले हम जो जान लेते हैं कि एएसएफ होता क्या है। मतलब कि एएसएफ आपसे ये पूछा जा सकता है कि एएसएफ स्टैंड्स फॉर। आपसे मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो मेरे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। तो जो भाई मेरे से ये एमसीक्यूज़ पीडीएफ में लेना चाहता है तो वो अब नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे सकता है, तो मैं उसको पीडीएफ में व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो देखना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये होते क्या हैं और ये क्यों यूज़ हुए हैं, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये क्या होती हैं और ये क्यों हुई हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाजमी देखें। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि एएसएफ स्टैंड्स फॉर, कि एएसएफ किस पे स्टैंड करता है, यानी कि इसका क्या मतलब है। तो एएसएफ का मतलब होता है एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स। इधर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इधर आपसे वो ये भी ऑप्शन पूछ सकते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स या एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स। आपने इस बात का ख़ास ध्यान देना है कि एयरपोर्ट्स यानी कि लास्ट पे एस आ रहा है, आपने इसको कभी भी मिस नहीं करना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें ना, अभी एयरपोर्ट भी वो लिख सकते हैं। अभी कुछ दोस्त होंगे जो इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगे और वो एयरपोर्ट पे टिक लगा के आ जाएंगे। हम जानते हैं कि एक नंबर से बंदे का मेरिट कितना ज़्यादा नीचे आ जाता है और वो बंदा सेलेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स जो एएसएफ स्टैंड्स फॉर है। उसके बाद दूसरा इसके बारे में एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि एएसएफ इज़ अ पार्ट ऑफ। एएसएफ किसका पार्ट है। इसमें आपको मुख्तलिफ नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से सही आंसर है एविएशन डिवीज़न। इनके जो एएसएफ है वो एविएशन डिवीज़न का पार्ट है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है, ये आपको भी मैं वैसे ही थोड़ी सी इसकी जनरल नॉलेज जो एएसएफ का अदारा है इसके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या जवाब होगा, उसका क्या जवाब होगा। तो इसीलिए हमें हर लिहाज से एएसएफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ लाजमी तौर पे टच रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए जो जो करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ है उसका क्या नाम है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ है, जो इस वक्त एएसएफ का डायरेक्टर जनरल है, उसका नाम मेजर जनरल ज़फ़रुल हक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एएसएफ में
जो भी काम कर रहा है, यानी कि जितना भी अमला है उसकी तादाद क्या है। तो इस वक्त जो करंट अमला एएसएफ में काम कर रहा है उसकी तादाद 8,945 है। उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एएसएफ कब वजूद में आया, कब बना। तो ये एएसएफ अदारा 1976 में बना। अभी इधर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है ये 1975 में बना। इस एक्ट के बनने के बाद फिर ये अदारा बनाया गया। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इनको पूरे ध्यान से देखना है कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है ये 1975 में बना है, लेकिन ये जो इदारा है ये 1976 में तश्कील पाया है। उसके बाद ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एएसएफ किसका पार्ट है, यानी कि जो फुल नेम है एएसएफ इज़ अ पार्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीज़न पाकिस्तान, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एएसएफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एएसएफ का हेड क्वार्टर कराची में है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि एएसएफ के मेजर एयरपोर्ट्स कितने हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो एएसएफ के मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनकी तादाद 9 है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि एएसएफ के स्मॉलर एयरपोर्ट्स कितने हैं, उनकी तादाद क्या है। तो एएसएफ के जो स्मॉलर छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनकी तादाद 33 यानी कि 33 है। उसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है कि एएसएफ के अंडर कितने एयरपोर्ट्स आते हैं। तो उसका जवाब है 42 एयरपोर्ट्स एएसएफ के अंडर आते हैं। उसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है जो एएसएफ का मोटो है वो क्या है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो एएसएफ का मोटो है वो है फर्म एंड कोर्टियस। उसके अलावा आपको मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता चलूँ कि 2 मार्च 1981 में पीआईए हाईजैक हुआ था, जिसके बाद ये अदारा वजूद में आया, जिसके बाद ये अदारा तश्कील पाया एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए। तो आपसे ये भी वो पूछ सकते हैं कि जो पीआईए है वो कब हाईजैक हुआ था। तो जो पीआईए है वो 2 मार्च 1981 को हाईजैक हुआ था और दहशतगर्दों ने 13 दिन तक पीआईए के तैयारे को हाईजैक किया। जो एएसएफ का इदारा है वो दिसंबर 1983 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ गया था। फिर इसने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि वजारत दफ़ा है उसके अंडर इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एविएशन डिवीज़न कब बना। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो एविएशन डिवीज़न है वो 2013 में बना था और 2013 में जो एएसएफ है उसको एविएशन डिवीज़न के अंडर कर दिया गया था। उसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ का क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ थे उनका नाम कैप्टन मोहम्मद यहया ख़ान था, जिनकी मुद्दत आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वो कब से कब तक रहे। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ थे उनकी जो मुद्दत थी ड्यूटी की वो जुलाई 1976 से लेकर अप्रैल 1977 तक, यानी कि वो 1 साल तक रहे थे। तो इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो एक्ट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि ये कब लागू हुआ। तो जो एएसएफ एक्ट 1975 है वो 1976 में लागू हुआ था। ये आपने याद रखना है, बहुत ही बारीक बात है। एक्ट मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि जो एक्ट है वो 1975 में बना था, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 1976 में हुई थी। उसके अलावा
अभी ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं ख़ुद LLB का स्टूडेंट हूँ और जितने भी कानून हैं उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या होता है, उसमें जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, उसमें प्रीएम्बल क्या होता है। तो ये मैं आपको बहुत ही बारीक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो वो इसमें आपको ये भी इसमें पूछ सकते हैं कि जो ASF एक्ट हैं उसके कितने चैप्टर्स हैं। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो ASF एक्ट है उसके जो चैप्टर्स उनको सेक्शंस भी कहते हैं। चैप्टर्स और सेक्शंस सेम ही हैं। अभी ये आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जो चैप्टर, ये इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं 1 2 3 या ABC, ये इसी सेक्शन के आगे सब सेक्शन है, यानी कि एक ही सेक्शन को आगे फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसीलिए जो ASF एक्ट के टोटल सेक्शंस या फिर चैप्टर्स हैं वो 13 हैं। जो उसके अलावा आप पूछा जा सकता है कि आपसे कि क्या ASF एक्ट में प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके ऊपर प्रीएम्बल वो लाजमी लिखते हैं, क्योंकि जो भी आप लॉ की बुक लेंगे या फिर कोई भी कानून आप पढ़ेंगे, हर कानून के ऊपर प्रीएम्बल लिखा होगा। प्रीएम्बल का मतलब होता है कि मकसद, कि इस कानून को बनाने का क्या मकसद है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनी प्रीएम्बल इन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। तो आप उसको बता सकते हैं कि जी हाँ, इसमें प्रीएम्बल भी मौजूद है। उसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी सब सेक्शंस इन चैप्टर 1 और सेक्शन 1। आप बता सकते हैं कि जो चैप्टर 1 है उसमें चैप्टर 1 है उसमें 4 सब सेक्शंस हैं। इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि जो इसका चैप्टर 2 है उसमें कितने सब सेक्शंस हैं। तो आप नीचे वो बता सकते हैं। इसी तरह आप जितने भी इसके चैप्टर्स हैं आप उनमें नीचे देख सकते हैं कि 1 2 3 या फिर ABCD हो, उनको आप काउंट करके आप उनके सब सेक्शंस बना के एक अलग चीज़ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो अमेंडमेंट्स वाला है चैप्टर, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा और वो भी जल्द ही करूँगा। तो उसके अलावा वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि हाउ मैनी अमेंडमेंट्स आर अकर्ड इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, कि अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं इस एक्ट में। तो जी मेरे दोस्तों, अब तक इस एक्ट में 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। आप आसानी से उनको बता सकते हैं कि इसमें 5 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों, MS इन्फॉर्मेटिव के दोस्तों, ये वो MCQs हैं जो इस एक्ट से रिलेटेड या ASF से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैं माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसके लिए जो ये MCQs हैं आप एक दिन में इनको, या फिर आप तकरीबन, मुझे नहीं लगता कि आप एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट MCQs का पोर्शन है ASF एक्ट 1975 और जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके मुतल्लिक़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको आसानी के साथ देख सकें, और जो भी इसमें और फर्दर आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि ये 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। इनमें से लाजमी वो 20 नंबर का जो MCQs हैं वो पूछेंगे। इसीलिए आप इसको मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। और आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है या कोई भी आपके जहन में कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।